रशिया wants to come out of this nonsensical war, but रशिया किसी पे भरोसा नहीं करता. Modi ji is the only person who has earned goodwill in West as well as in East. तो मेरे ख्याल से हालांकि बातें तो काफी हुई हैं, आर्कटिक रीजन पे कोऑपरेशन की बातचीत हुई है, डेवलपमेंट रूट का भी हुआ है ना सर, सी रूट, वही आर्कटिक रीजन पे जो है, क्योंकि रशिया जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है, तो आपका आर्कटिक रीजन पे वो है, उसके गवर्नेंस के लिए ट्रीटी, और ये काफी मिनरल है, काफी कुछ है वहां से जो एक्सप्लोर किया जा सकता है. लेकिन बॉटम लाइन ये कि रशिया के लिए जो इस समय इंपॉर्टेंट है इज टू कम आउट ऑफ द क्वैगमायर कॉल्ड यूक्रेन वॉर. वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं. और मोदी जी ने G7 के साइडलाइन पे बातचीत भी किया था, क्या नाम है इनसे, आपका व्लादिमीर जेलेंस्की साहब से. तो मुझे ये लगता है कि ये भले हम लोग को कुछ भी फीड किया जाए कि आर्कटिक सर्कल पे बातचीत हुई, सी रूट डेवलपमेंट पे बातचीत की गई, बाकी डेवलपमेंट के लिए भी बातचीत की गई, बट द बॉटम लाइन कहीं ना कहीं ये होगी कि अगर वो कह रहे हैं पुतिन साहब कि मैं ये शर्तें हैं मेरी, और अगर ये मान लें तो मैं इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिल रहा. अब देखिए आज मोदी साहब के कहने पे जितने इंडियन जो गए थे रशियन मिलिट्री में, उनको ड्यूप करके ले गए थे, धोखा दे करके ले गए थे, सबको रिलीज करवा दिया उन्होंने. ठीक है ना. तो प्रधानमंत्री मोदी का एक गुडविल तो है. प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उनपे पुतिन साहब आंख बंद करके विश्वास करते हैं. और रशिया ने देखिए स्टेटमेंट्स क्या जारी किया कि वेस्ट इज जेलस, कि प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो वेस्ट इज जेलस. अच्छा मैं बताऊं आपको, मैं इंडिया की इंपॉर्टेंस रशिया में क्या आप देख लीजिए. मैं जब गया अभी ये स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी में, तो उन लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं आपसे बता नहीं सकता. रशियन सर बेसिकली ऐसे लोग हैं ना जो सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करते, लेकिन उन्होंने ना इस टाइप को लेकर के इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाई कि यस सर वी आर रेडी, दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज, ये एक्सचेंज, बहुत कुछ बातचीत हुई. सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो मोदी साहब ने, जो पीएम मोदी साहब पुतिन साहब चाहते हैं फ्रॉम मोदी साहब. तो मुझे लगता है कि ये मोदी साहब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे. उनको वेस्ट की तरफ से भी लाइसेंस है और उनको रशिया की तरफ से भी लाइसेंस है कि अगर वो रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करा सकते हैं, सो देयर इज नथिंग बेटर देन देयर. तो वो देखिए मेरे ख्याल से उसी पे बातचीत होगी कि क्या व्लादिमीर पुतिन साहब की क्या डिमांडें हैं, क्या चाहते हैं वो, जिन शर्तों पे यदि यूक्रेन मान जाए तो बातें हो सकती है. जैसे यूक्रेन का कहना है कि वो जो डोनेस्क लुहांस्क वाला रीजन है वहां से निकले, जबकि वहां पे रशिया ने जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्लेबिसाइड करवा करके और उसको अपना पार्ट बना दिया है. तो इनका डिमांड है कि आप वो पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज था वो इलीगल है, इलेजिटिमेट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको हम नहीं मानते, वो हमारा वो इलाका है. दूसरा कि कुछ और इलाके में जो रशियन फोर्सेज एडवांस किए हैं वो कहने पीछे हट जाएं. दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हम नेटो में भी जाएंगे. तो बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड रख दी है जो व्लादिमीर पुतिन साहब के लिए मानना मुश्किल हो जाएगा. तो आई गेस कि एक 1-to-1 मैसेज पास हो जाएगा, फिर वही 1-to-1 मैसेज व्लादिमीर जेलेंस्की साहब को पास हो जाएगा, एंड देन मोदी साहब विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. आई एम प्रीटी श्योर कि ये इंडिया की गुड ऑफिसेज में जो वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन है इसको रिजोल्यूशन किया जाएगा. लेकिन सर और भी दूसरी बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना को भी हम काउंट कर सकते हैं बड़ी कंट्रीज में. तो ये दोनों कंट्रीज इतनी एक्टिव दिखाई नहीं दे रही हैं इस तरह की वॉर को रोकने के लिए. अमेरिका के लिए तो कहा जा रहा है कि वो हथियार बेच रहा है, इस वजह से शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है. तो चाइना भी जो है वो भी खामोश है. तो भारत जो है वो हर जगह जाकर जो है, अगर मोदी जी ने ही सारे डिस्प्यूट का हल कराने तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए. क्योंकि जाहिर है एक डिस्प्यूट ये भी है, दूसरा जो है वो इजराइल और हमास के दरमियान भी चल रहा है, वहां पर भी जो है मोदी जी को ही कहीं नाम लिया जा रहा है. नहीं देखिए ऐसा है कि डिस्प्यूट्स कहीं रिजॉल्व कई लोग कराना चाहते हैं, पर आप सबको आर्बिट्रेटर तो नहीं बनाते ना. याद रखे इमरान खान साहब का समय याद है जब उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं आप लोग के कश्मीर मुद्दे को सॉल्व करवाने के लिए तैयार हूं, और मुझसे मोदी साहब ने कहा था कि ये मामला रिजॉल्व करवा दो. तो इंडिया ने बार बार कहा है कि हमें अपने कश्मीर मुद्दे पे किसी फॉरेन के हेल्प की जरूरत नहीं है. तो पॉइंट ये नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं. प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो होंगे वो दौड़ के जाना चाहेंगे. कौन ये नहीं क्रेडिट लेना चाहेगा कि मैंने रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा दिया. मगर पॉइंट ये कि दोनों पार्टी आपको पहले आर्बिट्रेटर तो बनाए, दोनों पार्टी को आपके ऊपर भरोसा तो हो.
जब ये वॉर शुरू हुआ था तो उसके बाद जो हमारे यहाँ यूक्रेन के एम्बेसडर थे उन्होंने कहा था कि अगर इस वॉर को कोई रुकवा सकता है तो एक नाम है, उनका नाम है पूरी दुनिया में श्री नरेंद्र मोदी। और ये बात बार बार वो कह रहे हैं, क्या नाम है, व्लादिमीर पुतिन साहब, कि अगर हमें किसी पे भरोसा है तो वो पुतिन पे, वो मोदी साहब पे। वो ऑनेस्ट आदमी है, वो अपने देश का वेलफेयर देखते हैं, उनकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल है। तो वो ये क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरे लिए आर्बिट्रेटर करोगे तो मैं जानता हूं कि आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे किसी बाहरी ताकतों से। तो ऐसा नहीं है कि शी जिनपिंग नहीं बनना चाहते, मगर क्या शी जिनपिंग को पुतिन साहब एक्सेप्ट करेंगे? क्या शी जिनपिंग को व्लादिमीर जेलेंस्की एक्सेप्ट कर लेंगे? और अगर ये दोनों कर भी ले तो क्या इनको वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा। मगर मोदी जी एक ऐसा फेस है कि इनको सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और उसका रीजन है कि मोदी जी की जो पर्सनालिटी है, उन्होंने 10 साल जो क्रेडिबिलिटी अर्न की है पूरी दुनिया में अपने कुशल नेतृत्व की, और उनकी जो एक ट्रांसपेरेंट और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की जो पॉलिसी है, वसुधैव कुटुंबकम की जो पॉलिसी है भारत की, कि अहम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम की जो पॉलिसी है वो मोदी साहब लेके चल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि शी जिनपिंग नहीं चाहते। शी जिनपिंग साहब ने कहा कि हम ईरान वाला मैटर सॉल्व करा सकते हैं, गए तो थे वो ईरान और सऊदी अरेबिया को बैठा करके मैटर सॉल्व करने। हुआ भी था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, 1 साल 6 महीने पहले एक रेजोल्यूशन भी साइन हुआ था बिटवीन ईरान और सऊदी अरेबिया। कर तो रहे हैं, लेकिन सऊदी अरे चाइना और रशिया, इट्स नॉट एट द सेम टाइम जो रशिया और इंडिया है भाई। पुतिन साहब हैव फेथ इन मोदी साहब, जिसे कहते हैं आंख बंद करके वो बात मानने को तैयार होंगे, क्योंकि मोदी साहब इकलौते हैं जिन्होंने पुतिन साहब के फेस पे कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। उसके बाद भी पुतिन साहब ने ये नहीं कहा कि ये इस आदमी ने मेरे ईगो को हर्ट कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जो ये बात कह रहे वो सत्य है। और इस वॉर को शुरू करके पुतिन साहब ने एक बेकार का फ्रंट खोल दिया, बेकार का नुकसान हो रहा है। मैं रशिया में था, कितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की दिक्कतें होती है वो मैं जानता हूँ, ठीक है ना। सो ऑल इन ऑल मतलब यही है कि अगर वो कर रहे हैं एक्सेप्ट तो स्वीकार है, लेकिन कोई जिनपिंग साहब को नहीं चाहता, कोई बाइडेन साहब को नहीं चाहता। पूरी दुनिया सिर्फ एक आदमी को चाहती है और उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। द मैन इज अ वर्ल्ड लीडर एंड पीपल ट्रस्ट हिम। तो सर इजराइल से भी बात क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि रशिया में ठीक है वॉर चल रही है कई साल से, लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान जो हमें नजर आता है सोशल मीडिया की हद तक, अगर हम बात करें या टीवी चैनल की हद तक, तो हमें ऐसा लगता है कि इजराइल और जो फलस्तीन या हमास के बीच में जो कुछ चल रहा है, तो वहां पर लोगों की ज्यादा जाने जा रही है, वहां पे ज्यादा टेंशन और प्रॉब्लम है। तो उस वॉर को या उस लड़ाई झगड़े को मोदी जी कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आपके ख्याल से? नहीं, कुछ देखिए, तीन चीजें होती हैं जब डिस्प्यूट होता है ना। एक पार्टी 1 हो गई जिसका डिस्प्यूट है पार्टी 2 के साथ, और तीसरा होता है जज। अब आपकी मान लीजिए मेरा डिस्प्यूट है मिस्टर एक्स के साथ, मैं कह रहा हूं आरजू जी आप मेरी जज बन जाइए। अगर आप जज नहीं बनना चाहती तो हम आपको जबरदस्ती तो जज नहीं बना सकते ना। इजराइल और पैलेस्टाइन या इजराइल और हमास का वॉर, इजराइल और ईरान का वॉर, ये वॉर पॉलिटिकल नहीं है। इसका सीधा सीधा जो संबंध है वो उस इलाके के सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट से है। अगर कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो, कोई अगर कमर्शियल डिस्प्यूट हो, कोई अगर सोशल डिस्प्यूट हो, तो आप उसको कुछ कर भी लेंगे। लेकिन आप जिस कल्चर और जिस सिस्टम को नहीं समझते वहां जाके आप अपने हाथ क्यों गंदे करेंगे? जैसे इंडिया ने श्रीलंका में एक बार भेजी तो थी अपनी ट्रूप्स, हमने भेजी थी, पीस कीपिंग मिशन थी, हमने किया, हमारा कोई उसमें एक्टिव वॉर में रोल नहीं था, लेकिन हमें कितनी भारी उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी कि हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री साहब की उसमें हत्या कर दी गई। तो बेकार की चीजों में हम क्यों उलझ जाएं? हम क्यों जाकर के, अमेरिका कहता तो है कि भैया अफगानिस्तान में सेना भेजो, अफगानिस्तान में सेना भेजो, हम नहीं भेजते। हमें पता है कि वहां भेजने का मतलब क्या होगा। हमास और पैलेस्टाइन का वॉर दुनिया की कोई ताकत नहीं रिजॉल्व करा सकती, सिवाय तब तक कि एक इसमें से कोई खत्म ना हो जाए, या दोनों को ये सेक्युलरिज्म का जो मीनिंग है वो समझ में आ जाए। और इसका कोई जज नहीं हो सकता। ये वो लड़ाई है जिसमें से जब एक हारे, जब एक खत्म होगा तो दूसरा जीतेगा, बस यही उसका अंत है, और कोई अंत नहीं है इसका। बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग कि आप इसमें कोई लीगल आप लॉ बताएंगे, इसका हक ये है, उसका हक वो है, वो मानने कोई तैयार नहीं है। सबके अपने अपने, कश्मीर का मुद्दा है, पाकिस्तान, अगर मेरी नजर से देखिए कश्मीर का कोई मुद्दा नहीं है, पाकिस्तान कहता है मुद्दा है। क्योंकि पाकिस्तान दुनिया को एक नजर से देखता है और हम दुनिया को एक नजर से देखते हैं, उसी प्रकार इजराइल दुनिया को एक नजर से देखता है, हमास दूसरी नजर से देखता है।
लेकिन सर कश्मीर में बहरहाल कुछ भी कहिए, ठीक है, वो जो टेररिस्ट जाते रहते हैं और जो कुछ होता रहता है, लेकिन वो हाल तो नहीं है जो वहां पर हमास और फलस्तीन उसमें इसराइल के दरमियान है, ये जो एक जंग हो रही वही है, होती है कहीं भी, वो हालत तो नहीं है कि वही इतने है, सेम हजारों सेम। हजारों लोगों देखिए, की जाने जाती। मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ। कश्मीर में चूंकि ये लोग जानते हैं कि हम्म। कश्मीर जो है वो बेसिकली आप सिर्फ रिलीजन के नाम पे अलग मान रहे हो, वरना कश्मीर सदियों से भारत का था। और उसके उसके जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो कोई बहुत ज्यादा आपको पुराना नहीं जाना होगा, वो तो आपको लेटेस्ट मिल जाएंगे। आप मेरी बात समझ रही हैं? तो पॉइंट जी। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो सोशल रिलेशन है वो दोनों सेम नहीं है। लेकिन इसराइल का केस क्या है कि इसराइल के जो जूस हैं वो अस्केंजाई जूस हैं, वो आकर के बसे हैं यूरोप से। और उनका ये कहना है कि ये जो अरब का जो पॉपुलेशन है, ये एक समय में बहुत लिमिटेड अरब होते थे। इन्होंने कल्चरल इंपीरियलिज्म के थ्रू अपने आप को पूरे अरेबियन पेनिनसुला में अपनी भाषा और ये फैलाकर, अफ्रीका के लोग भी, इजिप्ट के लोग अपने आप को अरब कहते हो, अरब तो नहीं हो सकते।